कर सकते हैं ये वाला ना। हाँ, ये फर्स्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नेगेटिव कैश बैलेंस एट द एंड ऑफ पीरियड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडिंग, हाँ ये देन डिस्कस, फिर आइडेंटिफाई एंड डिस्कस द फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड इन फॉर्मुलिंग अ ट्रेड रिसीवेबल मैनेजमेंट पॉलिसी, डिस्कस वेदर द प्रोबेबिलिटी और लिक्विडिटी इज प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। ये दोनों तो थ्योरी है, तो थ्योरी बाद में कर लेते हैं, ये एक सम कर लेते हैं। हम्म। Expected value of period one closing balance. This is something about exceeding over of another 2000 in the next two periods. It has been experiencing considerable volatility in cash flows in recent years because of the trading difficulties experienced by customers who have often settled their discounts after the agreed credit of 60 days. KDC also experienced an increase in the bad debt due to a small number of customers going into liquidation. The company has prepared the following forecasts of net cash flows for the next two periods. Together, the associated probabilities attempt to anticipate liquidity and financial problems. These probabilities have been produced by a computer model that simulates a number of possible future economic scenarios. देखो एक्चुअली कभी तेरा ऐसा ये सबसे बेस्ट है कि तेरा प्रेजेंटेशन इन एक्सेल एंड एप्लीकेशन ऑफ एक्सेल इज वेरी गुड, तो इसलिए तेरा और थोड़ा फास्ट हो जाता है एंड तुझे इजी पड़ता है, और तूने प्लस एग्जाम्स भी दिए हैं तो तुझे आइडिया है कि कैसे करते हैं। नहीं, ये एक अच्छी चीज है। हाँ, तू मैं कुछ पूछ रहा था। मैं क्वेश्चन ही नहीं पढ़ता ना मैं, लेकिन आंसर सब बस राइट आते, क्वेश्चन नहीं पड़ता है। बस मैंने यार वो लास्ट लाइन ही नहीं पढ़ी तो उसके वजह से वो डाउट। शिट। अब मजा आया अगर ये सर बैठ के, मतलब अगर बैठ गए होंगे ये क्वेश्चन को लेके सर को बोल देना ना आके होंगे। क्या अभी अभी तो इतना टाइम हो गया लेक्चर होके। तो पता है तेरे को इतना बटर करने की जरूरत है नहीं, मैं कल भी तेरे साथ ही पढ़ने वाला हूँ ये करके। क्या? हाँ तो मैं बोल स्टिल रहा बट मतलब मैं बटर नहीं कर रही हूँ, मैं जेन्युइनली बोल रही हूँ। मजाक कर। पॉइंट है कि तो इजी आ जाता है एक तरीके से। टोटल इज द ईवी नेट कैश या फिर क्लोजिंग बैलेंस। कैश फ्लो तो ओपनिंग बैलेंस अरे और क्लोजिंग बैलेंस ऑलरेडी तो बनी है। कैश फ्लोज पीरियड टू प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ ईयर which can lead to three further branches with negative 9,000 negative 9,000. Probability of happening is 0.3, 0.5, and 0.5.
तो वो ठीक है, मैं अगर इन दोनों को ऐड कर दूंगा, तो मेरे को अगर ये कैश फ्लो आएगा, मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा, टोटल बिलिटी, सॉरी टोटल प्रोबेबिलिटी निकल जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी ईवी, हमको ईवी आएगा, रेड, तो देन द ईवी 21 टू बहुत ज़्यादा आ रहा है इसका ईवी, क्या हो गया? क्या बोला तूने? मजा आ रहा है करने में? नहीं, मैंने बोला बहुत ज्यादा आ रहा है ईवी, 21,200 आ रहा है, दिस इज रॉन्ग। ओ हैड टू मल्टीप्लाई एंड एडेड, नो वे, मल्टीप्लाई होता है, जॉइंट प्रोबेबिलिटी में मल्टीप्लाई होता है ना? यस। तो मेरा 1 से ज्यादा कैसे आ सकता है, 1.6 से ज्यादा, राइट, फिर जाके बराबर आता है 3,900 एंड 2,100। क्वेश्चन पे आते हैं, probability of a negative cash balance at the end of period 2. So I have the probability of exceeding the overdraft limit at the end of period 2. Okay. The probability of exceeding, right. The probability of negative cash balance at the end of period 2. So cash balance is 60%, I guess. Probability of having a negative cash balance should be 60%, I guess. Fourth classification, the probability of exceeding overdraft limit. Overdraft limit is 2,000. 2,000 को cash नहीं, 2%। नहीं, तेरा ए और बी पार्ट हुआ? हाँ। तेरा तेरा सी पार्ट का कितना आया आंसर?
बी पार्ट का टोटल नेट सी ईवी ना, पार्ट का, सी पार्ट का पूछ रहा हूँ मैं, सी पार्ट का पूछ रहा हूँ। इसका एक सेकेंड ना। टोटल ईवी हम लेंगे, तो टोटल ईवी ऑफ नेगेटिव बैलेंस answer is 20% of negative balance in total use होंगे। फोर्थ वाले केस में probability of exceeding balance, नेगेटिव कैश बैलेंस। मैं सेम पूछ रहा हूँ तेरे को। सी और फोर्थ मतलब सी और डी पार्ट हुआ क्या तेरा? हाँ, अच्छा हो गया तेरा सी और डी, तो तेरा सी का कितना है आंसर? 0.04 प्लस 0.06। हम्म। 8% सी का आंसर है प्रोबेबिलिटी। ओके। एंड exceeding the overdraft limit at the end of period 2। तो ओवरड्राफ्ट का लिमिट क्या है? 2000। 2,000। So that will be मेरे को तो बहुत ही गलत है, मेरे को सी का आया 20%, मेरे को बी डी का आया 0%। आंसर चेक किया। नहीं करता हूँ। थर्ड का आंसर इज 20% परफेक्ट। डी हम्म। का आंसर इज 18%। So the सीडिंग probability of a ओवरड्राफ्ट में negative cash balance at the end of period 2 is 0.02 plus 0.12 plus 0.06. That is yes 0.02 yes 0.06 yes। एक मेरे को और एक नेगेटिव नहीं आया। तेरा आंसर खोल एक मिनट। मेरे को 3900 आया रहेगा ना ईवी। माइनस, एक सेकेंड ना। ओके। हम्म। हम्म। ये तो ठीक है। अच्छा हाँ, मैंने कितना डम चीज की। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडिंग द ओवरड्राफ्ट लिमिट इन पीरियड 2 इज 0.12 एंड प्लस 0.06। 0.12 0.006, हाँ 0.06। व्हाट? Oh, okay, it's not that, it's this. Okay, negative cash balance, right. The probability of exceeding cash balance is plus this इसके पहले का फाइंड आउट होगा 18%। राइट। मैं भी बोल रहा हूँ 12 बजे यार, इतना सिंपल था। तो एक बार प्रोबेबिलिटी में, जॉइंट प्रोबेबिलिटी में मल्टीप्लाई करते हैं दो प्रोबेबिलिटीज को टू गेट द ईवी। उसके बाद इफ देयर आफ्टर द ओवरड्राफ्ट बैलेंस, तो वो लोग उससे पहले जब हमने कैश ट्रांसफर किया उसमें कितना एक्सीड कर रहा है ओवरड्राफ्ट, मतलब नेगेटिव में होगा, इसका प्रोबेबिलिटी पूछते हैं। When they say probability of negative, that means just keep on adding the negative one to the total probability, ठीक है। The probability of having negative is 0.2 plus 0.12 plus 0.6, तो 20% आता है। एंड परफेक्ट। ओवरड्राफ्ट के लिए इट्स 2,000 राइट। टू सो थाउजेंड दैट हाँ, लिमिट। जो तेरा कैश फ्लो है ना वो देख। हाँ हाँ, तो दैट इज कहीं पे भी तो 2,000 से ऊपर। अच्छा हाँ, 14,500.3।
नहीं नहीं, तेरे को ओवरड्राफ्ट पूछा है तो माइनस। म्हणजे जो तेरे पॉजिटिव है वो तो तेरे को कैश फ्लो आ रहे हैं, लेकिन ओवरड्राफ्ट है तो तेरा नेगेटिव कैश फ्लो। तो तेरे को देखना है कि तेरा नेगेटिव 2000 से कितना ऊपर जा रहा है। मेरे को भी ये चीज क्लिक नहीं हुई थी। नंबर सोच। तो -5,500 एंड -11,500, तो 0.3 प्लस 0.6। परफेक्ट आंसर इज 18%। हाँ, 0.12 प्लस 0.6, ओके। तो ओके, सो दैट इज Yeah, that will be 18%. negative cash flow will be 0.02 plus 0.12 plus 0.06. Right. Hmm. Yes, and probability लास्ट का क्वेश्चन क्या है? भी थ्योरी करना है ना। हाँ, हाँ रुक जाता हूँ ना। Identify and discuss the factors to be considered in formulating a trade receivables management policy. ये तो सही रहेगा कि मतलब क्रेडिट वर्दीनेस मतलब कस्टमर्स वगैरह ही रहेगा, हम्म, है ना। हम्म, एजिंग, ऑपरेटिंग साइकिल वगैरह, डिस्कशन। ओ नहीं, 1 मिनट। अच्छा ये क्वेश्चन नंबर ए का पार्ट है, डिस्कस वेदर द अबाउट स्किल्स कैन असिस्ट द कंपनी मैनेजिंग इट्स कैश फ्लोज। पर ये पढ़ ले। हम्म, The expected value analysis has shown that on an average basis, ZSE Co. will have a positive cash balance at the end of the period 1 of 210 million and a positive cash balance at the end of period 2, 3.9 million. However, the cash balances that are expected to occur are specific balances that have been averaged rather than average value themselves. Specific balances and have been average. ठीक है. There could be serious consequences for ZSE Co if it exceeds the overdraft limit. For example, the overdraft facility could be withdrawn. There is a 30% chance that the overdrawn limit will be exceeded in period 1 and a lower probability, 18%, that the overdraft limit will be exceeded in period 2. To guard against exceeding its overdraft limit in period 1, okay, हाँ, okay, that's the starting sentence. ZSE must find additional finance of 0.5 million, that is 2.5 minus 2. However, to guard against exceeding its overdraft limit in period 2, the company could need up to 9.5 million. 9.5 million, ये कैसे आया 11.5? ये इन्होंने 11 टोटल लिए है क्या? Okay, this is the total for that. हम्म, मैक्सिमम इतना चाहिए टू गार्ड द अमाउंट। ठीक है, तो ये they have not considered 5,500 अभी के लिए। हाँ वो ऑब्वियसली, क्योंकि वो सेकेंड ईयर से स्टार्ट नहीं होगा, ऐसा वो बोल रहे हैं। फाइन। हम्म, Renegotiating the overdraft limit in period 1 would therefore be only a short term solution. नहीं, सही आंसर है तो। One strategy is to find now additional finance of 0.5 million and then to reevaluate the cash flow forecast at the end of the period 1. If the most likely outcome occurs in period 1,
The need for additional financing period two to guard against the exceeding overdraft limit is much lower. The expected value analysis has been useful in illustrating the cash flow risks faced by ZSE company, although the cash flow forecasting model has been built with the aid of a firm of financial consultants, and assumptions that are used in the model must be reviewed before decisions are made based on the forecast cash flows and their associated probabilities. तो ठीक ही है मतलब दो पैसे वो तो ठीक, ये पॉइंट तो ठीक ही लगा मेरे को, तो सही लगा. The expected values are more useful for repeat decisions rather than one-off activities, as they are based on averages. They illustrate what the average outcome would be if an activity was repeated a large number of times. In fact, each period and its cash flows will occur only once, and the expected values of the closing balances are not closing balances that are forecast to arise in practice. In period 1, for example, the expected value of closing balance of 2.1 million is not forecast to occur, while a closing balance of 3.5 million is likely to occur. ये इतना सारा लिखना पड़ेगा क्या? एक्चुअली मेरे को ना यहाँ के बाद पता है, इसके इस पॉइंट से बाद एक्सपेक्टेड वैल्यू एनालिसिस कुछ भी ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं लगा. यहाँ तक तो बहुत सही था आंसर, मेरे को लगा टू द पॉइंट था. उसके बाद ये तो इसलिए ये यही बात कर रहे हैं ना कि एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है ये फोरकास्ट है. हाँ मतलब इट इज जस्ट कंसिडरिंग द रिस्क कंसिडरिंग. फैक्टर, दैट्स हाँ. इट. फर्स्ट टू occur where a closing is likely to occur. ठीक है. cool. आगे जाऊँ. हाँ. Identify and discuss the factors to be considered in formulating a trade receivables management policy. तो ये है credit analysis. The main objective of credit analysis is to ensure that credit is compatible with factors of formulating policies to manage the trade receivables of ZSC will relate to key areas of the prepared assessment or analysis, credit control and collection procedures. The key factor is the turbulence in the company's business environment and the way it affects the company's customers. Credit analysis. The main objective of credit analysis is to ensure that credit is granted to customers who will settle their account at regular intervals in accordance with the agreed terms of sale. The risk of bad debts must be minimized as much as possible. Key factors to consider here are source and quality of information used by ZSC to assess customer creditworthiness. The information sources could include bank references, trade references, public information such as published accounts, reference agencies, and personal experience. The quality of information needs to be confirmed as part of the credit analysis process. Some organizations have developed credit scoring systems to assist in the assessment of credit worthiness. तेरे को कहीं लगे कि तेरे को फिर से एक बार रीड करना है या तेरे को टाइम चाहिए तो मतलब बता मेरे को. हाँ हाँ, नहीं तू पढ़ रहा क्रेडिट. है तो फिर मैं साथ में ही मतलब ऐसे रीड ओके. फॉलो कर रही हूँ भाई. Credit control. Once credit has been granted, it is essential to ensure that agreed terms and conditions are adhered to while the credit is outstanding. This can be achieved by careful monitoring of customer accounts and periodic preparation of debtor analysis. A key factor here is the quality of the staff involved with credit control and the systems and the procedures they use to maintain regular contact with customers, for example, invoices, statements, reminders, letters, and telephone contacts. ZSE Co. has been experiencing difficulties in collecting amounts due because its customers have been experiencing difficult trading conditions. Close contact with customers is essential here in order to determine where revised terms can be negotiated with payment when payment is proving hard, and perhaps to provide advance warning of serious customer liquidity or going concern problems. एक मिनट ना, यहाँ पे कहीं दिया है क्या ऊपर इन्होंने? Foreign forecast liquidity अच्छा, problems and then attempt to anticipate liquidity and financing problems. सही है. और
हाँ, in recent periods because of trading difficulties experienced by its customers, तो वो लाइन भी दी Customer. गई है। ठीक है, सही है। हाँ, collection procedures. Objective here is to ensure timely and secure transfer of funds when they are due, whether by physical means or by electronic means. A key a key factor here is the need to ensure that the terms of trade are clearly understood by the customer. From the point at which the credit is granted, offering credit represents a cost to the seller, and ensuring that payment occurs as agreed prevents this cost from exceeding budgeted expectations. Okay. Procedure for chasing late payers should be clearly formulated, and trained personnel must be made responsible for ensuring that these procedures are followed. Legal action should only be considered as a last resort, since it often represents the termination of the business relationship with the customer. Okay. सही है। मैंने ऐसा फैक्टरिंग वगैरह का कुछ डाला नहीं है, क्या वो डालने की जरूरत है? नहीं, ओके। ट्रेड रिसीवेबल मैनेजमेंट में क्या फैक्टर जब तक बोला नहीं है तब तक जरूरत नहीं है। ओके ओके। Discuss whether profitability or liquidity is primary objective of working capital management. So this is something. Profitability and liquidity are usually cited as the twin objectives of working capital management. The profitability objective reflects the primary financial management objective of maximizing shareholder wealth, while liquidity is needed in order to ensure the financial claims on an organization can be settled as they become liable for payment. Perfect. The two objectives are in conflict because liquid assets such as bank accounts earn very little return or no return. So liquid assets decrease profitability. Liquid assets, in fact, incur an opportunity cost equivalent either to cost of short-term finance or to profit lost by not investing in profitable projects. वो ये लाइन तो ठीक है। ये लाइन क्या बोल रहा है? एक्चुअली वो मेरे को बता। लिक्विड एसेट्स सच Liquid एज assets बैंक at अकाउंट। bank accounts earn very little return or no return, so liquid assets decrease profitably. इसका मतलब जब भी तेरे पास एक ऐसा ऑप्शन होगा जहाँ से तू फट से कैश विड्रॉ कर सकता है, जल्दी से उस चीज को लिक्विड कर सकता है, उसमें तुझे हमेशा रेट ऑफ इंटरेस्ट या प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट विल ऑलवेज हैव अ लोअर रेट देन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अगर तू कॉस्ट के हिसाब से देखे तो शॉर्ट टर्म फाइनेंस विल ऑलवेज ऑलवेज हैव अ हायर कॉस्ट कंपेयर टू लॉन्ग टर्म। तो जब तू लॉन्ग टर्म जाता है तो तेरा पैसा ब्लॉक हो जाता है इवन दो तू कम रेट भर रहा है, बट दैट डिक्रीजेस योर प्रॉफिटेबिलिटी, मतलब तू ज्यादा तेरा कैपिटल ब्लॉक कर रहा है। जब तू शॉर्ट टर्म सपोज इन्वेस्टमेंट्स में इन्वेस्ट करता है, सो यू कैन इमीडिएटली विड्रॉ मनी फ्रॉम देयर, बट उसका तुझे इंटरेस्ट बहुत कम रेट पे मिलेगा। सेम थिंग फॉर बैंक अकाउंट्स। अभी सेविंग्स अकाउंट रहता है, यू कैन विड्रॉ कैश एनी टाइम, बट उस पे रिटर्न अमाउंट इज हार्डली 5%, 4%। सो दैट राइट। इज व्हाट दे आर सेइंग, इट डिक्रीजेस द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस। जितना लिक्विड उतना कम प्रॉफिटेबिलिटी। Whether profitability is more important objective than liquidity depends in part on particular circumstances of an organization. Liquidity may be more important objective with short-term finance is hard when short-term finance is hard to find. Perfect. While profitability may be a more important objective when cash management has become too conservative. When cash management has become too conservative. मतलब कैश को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए लॉन्ग टर्म फाइनेंस उठाना पड़ रहा है, ऐसा? यस। ओके। इन When शॉर्ट। profitability may become more important objective, the cash management has become too conservative। मतलब जब तू सिर्फ अपना बिजनेस प्रॉफिटेबिलिटी के लिए सोचता है तो तेरा जो कैश मैनेजमेंट वो बहुत कंजर्वेटिव हो जाता है, मतलब तू ज्यादा ज्यादा जगहों पे पैसे ब्लॉक करके रखेगा इन ऑर्डर टू मेक योर बिजनेस प्रॉफिटेबल। ओके मतलब देन यू वोंट लुक फॉर लिक्विडिटी। ओके ओके ओके, समझा। इन शॉर्ट, both objectives are important and neither can be neglected। ठीक है।
तो ये आंसर था मतलब काफी। हम्म